चलिए तो शुरू करते हैं भौतिक राशियां। पहले जान लेते हैं भौतिक राशियां होती क्या हैं। देखिए, जिन राशियों को हम तौल सकें या माप सकें उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, जिसको हमें तौलना या मापना संभव है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए, जितने भी हम पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में इसी ऐप पे जो है अपलोड कर दिया करेंगे। आप वहां से इजीली डाउनलोड करके अपने जो है नोट्स बना सकते हैं, खुद के नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर चाहेंगे तो जो है हमारी खुद से जो है हैंड रिटन नोट्स होगा उसको आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भौतिक राशियों के बाद आती हैं कि देखिए, इसमें जो है दो चीजें होती हैं। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीजें होती हैं। एक तो जो है इसका संख्यात्मक मान होता है, इसको लिखने के लिए संख्यात्मक मान होता है, और एक जो है मात्रक को जो है व्यक्त करने के लिए मात्रक के रूप में कुछ न कुछ रखते हैं। ठीक है, जैसे कहा जाए 5 किलो आम लेना है, तो 5 किलो आम लेने जाएंगे तो ये 5 किलो, 5 क्या है, संख्यात्मक है। लेकिन ये जो केजी दिया है, किलोग्राम, ये क्या है, एक मात्रक है। तो इन दिनों दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला के जो भी चीजें बन रहे हैं, जो राशि बन रही है उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे चलते हैं। तो अब देखिए, भौतिक राशियां जो है दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, पहला होता है मूल राशियां, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए, मूल राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां जो है इनको, ये क्यों अपने जो है सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, वे राशियां जो स्वतंत्र हों उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, और ऐसी राशियां जो राशि मूल राशियों के आश्रित हों, डिपेंडेंट हों, उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो है मूल राशियों की बात करते हैं। देखिए, मूल राशियां कितने प्रकार की होती हैं, यहां से वन बाय वन लेके चलेंगे, एक बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, जहां ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा। देखिए, अगर हम मूल राशियों की बात करते हैं तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। ये जो है 7 प्रकार की होती हैं। देखिए, अगर आपको इसमें एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल देख सकते हैं। मूल राशियां क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जैसे कहा जाए द्रव्यमान, और कहा जाए लंबाई। लंबाई में देखिए सब आ जाएगा, लंबाई भी आ जाएगा, चौड़ाई भी आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा। यानी कहा जाए, सीधी सी कहा जाए, लंबाई का मतलब दूरी। अगर हम दूरी को मेजरमेंट करना होगा तो किसमें मेजर करेंगे, या तो मीटर में करेंगे, या तो किलोमीटर में करेंगे, या तो सेंटीमीटर में करेंगे, या फिर डेसीमीटर में करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है, बट है तो जो है दूरी का ही मात्र। ठीक है, अगर जो है, अगर उसका जो है द्रव्यमान मेजर करना हो तो या तो किलोग्राम में मेजर करेंगे या तो ग्राम में मेजर करेंगे। तो इस तरह से जो है, ये जो एग्जांपल्स हैं मूल राशियों के, तो ये जो मूल राशियां हैं ये 7 प्रकार की होती हैं। देखिए,
सेम जो है, अगर ये मूल राशियों की बात करें, अगर यहीं पे मात्रक भी आ जाएंगे, मात्रक में भी चलेंगे। देखिए, देखिए मूल बिल्कुल सेम मूल भौतिक राशियों के अकॉर्डिंग ही मूल मात्रक इधर दिख रहा है क्या? कर तो नहीं रहा है? मेरी आवाज डबल आ रही है? सबको डबल आ रही है क्या? कनक को क्लियर आ रही है आवाज, संजय को डबल आ रही है। धीरे बोलने की कोशिश करता हूँ, शायद ना आए दोबारा फिर आवाज। चलिए देखिए, ये जो भौतिक मात्रक है, ये सेम भौतिक राशियों की तरह ही दो प्रकार का ये भी होता है। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, ये जो भौतिक राशियों को जो है, दो इसमें दो वैल्यूज होते हैं, एक संख्यात्मक मान होता है और एक मात्रक होता है। सेम ऐसे ही एक तो संख्यात्मक मान मिलेगा और एक मात्रक मिलेगा। यहाँ देखिए, मूल मात्रक कहा जाए, मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। ऐसे ही जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, उन्हें वे मात्रक जो मूल मात्रकों पे आश्रित हो, उन्हें क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मूल राशियों के जो है प्रकार में ये 7 प्रकार की होती हैं। अब जो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कौन कौन सा है। आता है द्रव्यमान। जब हम बात कर रहे हैं मूल मात्रक की, ठीक है, मूल मात्रक कहा जाए या मूल राशियां कहा जाए, तो इधर लिख देते हैं राशि, इधर लिख देते हैं मात्रक। द्रव्यमान का जो है मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसको जो है, इसका प्रतीक, प्रतीक क्या होता है दिखाने के लिए? सिंबल, इसको दिखाने के लिए केजी से दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। दूसरा जो है, अगर लंबाई की बात करा जाए या दूरी की बात किया जाए, हम दूरी लेते हैं, दूरी में जो है सारी चीजें आ जाएंगी। वैसे लंबाई कहीं कहीं दिया होगा, बुक में लिखा होगा, तो लंबाई लिखा हो तो इससे घबराइएगा मत। दूरी में लंबाई भी आ जाएगा, चौड़ाई भी आ जाएगा, ऊंचाई भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए, तो दूरी का जो है मात्रा क्या होता है, किसमें होता होगा? या तो मीटर में होगा, या तो किलोमीटर में होगा, या तो सेंटीमीटर में होगा। लेकिन जनरली जो हम मेजर करते हैं उसमें जो मात्रक लेते हैं क्या होता है? मीटर होता है। प्रतीक क्या होगा था? स्मॉल एम से दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है समय। समय का मात्रक जो है क्या होता है? सेकेंड। इसका प्रतीक किससे दिखाते हैं? स्मॉल एस से दिखाते हैं, ठीक। अगला आता है ताप। ताप का जो है मात्रक क्या होता है? देखिए, ताप यानी कि टेम्परेचर। टेम्परेचर को या तो डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं या फिर केल्विन में। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है सही मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन को के से दिखाते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे जो है इसके बाद आता है विद्युत धारा। देखिए, ये जो है मूल राशियां कहा जाए या मूल मात्रक कहा जाए, इधर मूल राशि है, इधर क्या है? मूल मात्रक। विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, ठीक। और इसको एम्पियर को किससे दिखाते हैं? कैपिटल ए से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, दिख रहा है आपको? कमेंट करिए आप लोग, तभी तो मुझे समझ में आएगा। आवाज तो आएगी नहीं आपकी।
ओके ठीक है, चलिए दिख रहा है। दो तीन लोग और थे वो डिस्कनेक्ट हो गए लग रहा। चलिए अगला जो है देखिए 5 हो गए, ये जो है अभी तक विद्युत धारा। अगला है छठा जो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, सब सही है। चलिए हो जाएगा, सही हो जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे क्या क्या चीजें, क्या दिक्कत आ रही है। चलिए ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडिला, इसको जो है CD से दिखाते हैं, कैपिटल C स्मॉल डी। नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ, ज्यादा कुछ मैंने बोला नहीं है। देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक जो कैंडिला है इसको CD से दिखाते हैं। अगला है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा हो उसका मात्रा क्या होता है, मोल होता है। और इसको जो दिखाने के लिए सिंबल यूज करते हैं वो मोल होता है, MOL मोल। ठीक, चलिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज हम नोट्स तो भेजेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ही ये तो हो गए जो है मूल मात्रक, इनके साथ साथ ही पूरक मात्रक कहा जाए इनके अलावा। ठीक है, वो जो दो पूरक मात्रक होते हैं क्या क्या होते हैं, इसमें दो चीजें होती हैं। पहला जो है समतल कोण। आगे जो है बिल्कुल जो है डिटेल्स में समझेंगे, समतल कोण क्या है, घन कोण का क्या है, वो सारी चीजें आगे हम डिटेल्स में समझेंगे। अभी बस जान लेते हैं कि मात्रक जो है ये तो जो है मूल मात्रक हो गए या मूल राशियां हो गई कहा जाए, लेकिन इनके अलावा भी दो और होते हैं जो क्या होता है, दो पूरक मात्रक जिनको बोलते हैं पूरक मात्रक, कम्प्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ से पहला हो गया समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है, ये राशि हो गई समतल कोण। अगर मात्रक कहा जाए तो किसमें मेजर करते हैं, रेडियन में, ये मात्रक हो गया। ठीक, ये राशि हो गई। ठीक है, ऐसे ही समतल कोण के अलावा दूसरा क्या होता है, घन कोण। देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अगर इंग्लिश जानना है जिनको, इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला हो तो बता दे पहले से, वो भी लिखते जाएंगे। घन कोण को क्या लिखते हैं, सॉलिड एंगल। देखिए घन कोण इसका मात्रक क्या होता है, नहीं इसका रेडियन होता है, तो इसका क्या होता है, स्टेरेडियन। आगे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाएंगे तो बिल्कुल ये वाला आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे एग्जाम्स में आगे पूछता है। सॉलिड एंगल घन कोण का मात्रक क्या होता है, डायरेक्ट यही पूछता है। बच्चे वहीं गलती करके चले जाते हैं, कोई रेडियन मार के चला जाता है, किसी को समझ ही नहीं आता है क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और यूनिट कन्वर्जन नहीं जान रहे हैं तो समझिए हमारा फिजिक्स पढ़ना बिल्कुल पूरा बेकार है। अब पूरे फिजिक्स में बिना यूनिट कन्वर्जन के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो है हम थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन पे थोड़ा चलते हैं। यूनिट कन्वर्जन का मतलब है मात्रक परिवर्तन। अगर कोई जो है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। कहा जाए कि एक मेगा मीटर में कितने मीटर होंगे। देखिए फिजिक्स जो है बिल्कुल जो है पूरी जो है इसी पे आधारित है। जितने न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में आपके बोर्ड में, वो सब जो ऐसे नहीं एग्जाम ऐसे नहीं दे देगा F बराबर होता है ma, तो ma का मतलब डायरेक्ट दे देगा, द्रव्यमान का मान दे देगा, और a का मतलब एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, त्वरण का मान दे देगा। ऐसे नहीं कि जो है डायरेक्ट दे देगा ये किलोग्राम में और ये दे देगा इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डायरेक्ट ऐसे नहीं दे देगा, हो सकता है ये ग्राम में दे दे। और पूरे फिजिक्स में जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, वो सब ऐसे ही आते हैं। मात्रक परिवर्तन तो करना ही करना होगा आपको, बिना उसके कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हमको जानना जरूरी है मात्रक परिवर्तन।
तो आप लोग जो है थोड़ा शायद जो है पढ़े होंगे स्टार्टिंग में। तो देखिए क्या होता है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। कनक याद है कि भूल गए? आपको तो पढ़ाए थे। चलिए, जब कभी देखिए इसमें जो है, इन जो है 6 में सबसे बड़ी क्या होता है, किलो होता है, और सबसे छोटा क्या होता है, मिली होता है। तो जब कभी हम ऊपर से नीचे में आएंगे, यानी कि ऊपर से नीचे में परिवर्तन करेंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर जो है हमको चेंज करना हो 1 किलो में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर, ऐसे चेंज करना हो, ठीक है, ठीक है ना। तो अगर ऐसे चेंज करना हो, यानी कि ऊपर से हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। कितने से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि सब में जो है कितने का डिफरेंस है, 10-10 का डिफरेंस, यहाँ 10 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 का डिफरेंस। 10 का डिफरेंस कैसा, गुणज में डिफरेंस है, गुणज में अंतर है ये। ऐसा नहीं कि ये 30 होगा तो ये जो है 20 होगा, ऐसा नहीं। ये तो जो है गुणज वाला हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा 30 से 20। इसका मतलब है कि अगर ये 10 होगा तो अगला वाला क्या होगा, 10 का गुणा हो जाएगा, फिर अगले में क्या होगा, 10 का गुणा हो जाएगा, फिर अगले में क्या होगा, 10 का गुणा। ठीक है, ऐसे चलेगा। तो देखिए, जब कभी ऊपर से नीचे आएंगे तो गुणा करेंगे, और जब कभी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, भाव करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करेंगे हम लोग बाद में, अभी थोड़ी सी रुकिए। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। यही एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ मेगा के जगह क्या कर दिया हमने, किलो कर दिया। देखिए, ये जो किलो है ना, यहाँ इसके पीछे कुछ भी लग सकता है, किलोमीटर, किलो लीटर, ठीक है, किलो ओम लग सकता है, ठीक है। आग पीछे जो है इसके कुछ भी लग सकता है, कोई भी मात्रक यूज कर सकते हैं, कोई भी जो मूल मात्रक है कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके पीछे, ठीक है। मूल मात्रक भी यूज कर सकते हैं और व्युत्पन्न मात्रक भी, यहाँ पे न्यूटन भी यूज कर सकते हैं, किलो न्यूटन, ठीक है। तो ऐसे चेंज करना हो, किलोमीटर को मीटर, यानी कि जो पीछे वाला है ना इसी में चेंज करना हो, पीछे वाले में, पीछे क्या है, मीटर है, यहाँ भी क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर। देखो अब बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो आगे फिजिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे नहीं समझ में आएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, इसी वजह से बता रहे हैं बार बार। तो देखिए, किलोमीटर को अगर जो है मीटर में चेंज करना हो, देखिए कितने स्टेप आगे जा रहा है, यहाँ जो है इसको बंद कर दीजिए, किलो को, देखिए कितने जो है आगे जा रहे हैं, 1 2 3, तीसरे नंबर पर क्या है, मीटर है। तो जब तीसरे नंबर मीटर है, यानी कि कितने स्टेप जा रहे हैं, 3 स्टेप आगे जा रहा है ना, जहां से चलना शुरू किए वहां बंद कर दिया, ठीक। 3 स्टेप जा रहा है, 1 2, तीसरे स्टेप पे मीटर पहुंच गए, यानी कि कितने से गुणा होगा यहाँ पे, देखिए कितने से गुणा हो जाएगा, पहले में 10 का अंतर है, दूसरे में भी 10 का अंतर है, और चूंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। यही चीज अगर नीचे से ऊपर जाते तो क्या होता, भाग होता, ठीक है। तो 10 × 10 क्या हो जाएगा, 10, इतना क्या हो जाएगा, मीटर। तो अगर कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो इतने मीटर होते हैं, ठीक है। इसको जो और अच्छे से कर सकते हैं, तो यानी कि देखिए, अगर किसी पे कोई ऐसे दिया हो a के पावर m गुणे a के पावर n, यानी कि ये जो बेस क्या हो, समान हो। तो अगर बेस समान हो तो घात क्या हो जाते हैं, क्या है, इस पे घात है ना, m और n क्या है, घात है। तो अगर बेस समान हो तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और केवल एक बेस लिखते हैं, a के पावर क्या हो जाएगा, m प्लस ए। समझ में आया। वैसे ही यहाँ पे देखिए क्या है, 10 है, 10 है, 10 है, अगर कुछ भी पावर नहीं दिया है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक एक घात जो है छिपा रहता है। ये आपने जो है 9th 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो इसमें से एक 10 लिख लेंगे, बाकी घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे।
तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी अगर कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, 10⁻³ मीटर। ठीक है, ऐसे ही जो है दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लें हम, सुबह में 8 बजे। ठीक है, आपको ज्वाइन करना है। इवन दो आपको 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि ताकि जो है कुछ इशू हो तो आप उसको रिजॉल्व कर सकें, या फिर प्रॉपर नेट नहीं चल रहा है तो ऐसे जगह बैठ सके जहाँ नेट चल रहा हो। ठीक है, 8 बजे आपको ज्वाइन करना है, और चैनल का नाम क्या है, एजुकेशन गैलरी। एजुकेशन गैलरी एंड न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर। बाकी जितने भी आपके साथी बंधु हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको जोड़िए। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको चेंज करना हो 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, चेंज करना हो किसमें, 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर, अगर ऐसे आपको बताना है कितने 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो देखिए आप देखिए यहाँ पे मिली कहाँ है, सबसे नीचे है। जो सबसे नीचे है क्या होगा, छोटा होगा बिल्कुल। और मिली से कहाँ जाना है, हेक्टो में जाना है, यानी कि नीचे से कहाँ जा रहे हैं हम, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और जब कभी ऊपर की तरफ जाएंगे क्या करेंगे, भाग करेंगे। सेम वही चीज है, भाग करेंगे। और कितने से भाग करेंगे, कि जितने स्टेप ऊपर चलते जाएंगे उतने के गुणज का, यानी 10-10 का गुणज का डिफरेंस है, यानी अंतर है, उससे क्या करेंगे, भाग देते जाएंगे। देखिए क्या है, मिली को क्या करिए, मैंने क्या बताया था, मिली को ढक दीजिए यहाँ पे। अगर हमने मिली को ढक दिया तो देखिए हेक्टो तक जाने में कितने स्टेप आगे जाएंगे, सेंटी 1 2 3 4 5 स्टेप, 5 स्टेप आगे जा रहे हैं। तो 5 स्टेप आगे जा रहे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 10 × 10 × 10 × 10 × 10 इतना जो है हेक्टोमीटर होगा। ठीक, इसको जो है एक जो देखिए बेस समान है, 10 10 10 हर जगह है, तो 1 10 लिख लेंगे। घातों को क्या करेंगे, घात कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या है, एक घात छिपा हुआ है, एक घात छिपा हुआ ऊपर, इसका मतलब सबको जो है जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो है आगे जो है हम डायरेक्ट लिखेंगे, अब जो है ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो है समझा दिया है। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गया जो है, ये जो है, लेकिन जो हमको ध्यान रखना है एक चीज, ये मिली है ना, मिली से कहाँ जा रहे हैं, हेक्टो में जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो चूंकि हमने क्या बताया था यहाँ पे, भाग देना है, तो नीचे के केस में तो ऐसा ही करेंगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना है, 1 बटे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, भाग देना है ना, यहाँ देखिए भाग देना है, तो जब भाग देना है तो क्या करेंगे, 1 बटे में कर देंगे। तो जब 1 बटे में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/10⁵ हो जाएगा। ठीक है, एक बटे जो है 10⁵ हो जाए। अब जो है इसको जो है जब कभी जो है ध्यान रखना है, जब कभी दिया हो a/b दिया हो, हमको जो है हर से अंश में ले जाना है। ये क्या है, ये क्या है, हर, ये वाला क्या है, अंश है, नीचे वाला क्या है, हर। जब कभी हर से अंश में जाना हो तो जो देखिए इस पे क्या है, घात जो है, ये कोई संख्या है a और b, इस पे जो है घात क्या है, इस पे भी घात 1 है, इस पे भी घात 1 है। तो जब कभी ऊपर लेके जाएंगे तो घात जो है ये तो यही रह जाएगा, अब गुणे क्या हो जाएगा, b के पावर घात क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऐसे ही सेम अगर ऊपर से नीचे लाते, बटे के नीचे लाते, तो घात का जो है चिन्ह जो है,
यानी कि उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। अगर यहाँ प्लस होता तो नीचे लाते तो माइनस हो जाता, अगर माइनस होता तो ले जाते ऊपर या नीचे ले आते तो क्या होता, प्लस हो जाता। ठीक है, ऐसे चेंज करते हैं। तो सेम ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/10 की पावर 5 है ना, तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ +5 है तो क्या हो जाएगा 10 के पावर -5 हेक्टोमीटर। ठीक है, तो आपको जो है ध्यान रखना है, पहले वाले केस में क्या था, हम जो है बड़े वाले में से छोटे वाले को चेंज कर रहे थे, लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, छोटे वाले में से बड़े वाले को चेंज कर रहे हैं। तो जब कभी छोटे वाले से बड़े वाले में जाएंगे क्या करेंगे, भाग करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है। देखिए बाकी सारी प्रोसेस सेम ऐसे ही होगा, गुणा होगा, लेकिन जो ध्यान रखना है, छोटे वाले से बड़े में करेंगे तो 1/में कर देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे। समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सब बेसिक जो है मैथ तो सबको आता होगा, ये जो है भाग के जो ऊपर नीचे करना कैसे करते हैं, ये सारी चीजें तो बेसिक तो आता होगा। जिनको नहीं आता है वो कमेंट करेंगे, अलग से एक जो है वीडियो ले लेंगे, क्लास ले लेंगे केवल जो है बेसिक मैथ का, कैसे जो है घात जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कब घटाते हैं, कब गुणा हो जाता है, लॉग वगैरह का सारी चीजें वो एक जो है क्लास में कवर कर लेंगे सारी चीजें। देखिए अगर चेंज करना हो 1 डेसी मीटर को, देखिए मीटर की जगह जो है कुछ भी आ सकता है, एम्पियर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, आपको जो है समझ में आना चाहिए। ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि हम जो है मीटर मीटर में ही केवल हमेशा चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए, तो देखिए 1 डेसी एम्पियर दिया हो, 1 डेसी एम्पियर को आपको चेंज करना हो कितना किलो एम्पियर होगा, 1 डेसी एम्पियर में कितना किलो एम्पियर होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट, 20 सेकंड का टाइम है, 20 से 30 सेकंड का टाइम है, आप लोग कमेंट करिए फटाफट, बताइए कितना होगा, अगर आप ये समझ गए हैं तो। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, हट जाए, चलिए हट जाते हैं। चलिए एक यादव जी का आ गया आंसर, 10 पे पावर -4, और किसी का, और किसी का, आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो हमको समझ में आएगा ना। हाँ आपको जो है चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। 10 के पावर -4, ठीक है, धीरेन्द्र का भी है, 10 के पावर -4 कनक का, बहुत बढ़िया। चलिए और लोगों का मैसेज, देखिए आपको समझ में आए तभी लिखना 10 के पावर -4, अदरवाइज जो है लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप लिखिए नहीं समझ में आया। जिनकी क्लास छूट गई है, जो लेट में ज्वाइन किए हैं, हम जो है वीडियो अपलोड कर देंगे इसी चैनल पे, आप वहां से दोबारा देख सकते हैं बाद में। अभी आ गया 10 के पावर -4, अच्छा आज के लिए बस इतना ही। आगे कंटिन्यू करेंगे, चीजें बताएंगे, माइक्रो क्या होता है, माइक्रोमीटर, मेगा, नैनो, पीको, सारी चीजें बताएंगे, पेटा एटा सारी चीजें बताएंगे आगे क्या क्या होती हैं। बट अभी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्या क्या चीजें हैं ये। क्लास कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है।
चीजें दिख रही हैं सही प्रॉपर अच्छे से जो लिखा हुआ बोर्ड पे है। आज के लिए इतना ही। और अपने जो है कलीग्स जितने होंगे या फ्रेंड्स जो है जो पढ़ना चाहते हैं उनको शेयर करिएगा, बताइएगा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। थैंक यू आप लोगों को जानकारी मिली।